नाम है संदीप यादव. I am from India, Hyderabad. I am a professional YouTuber and motorcyclist. So my question is, Hinduism has given to this world yoga for the fitness and Ayurveda to cure some diseases and Vedas for the knowledge. And I want to know what Islam or Quran gave to this world. इमेजिन करो ये कितना दुनियादार आदमी है, इसको दीन दून की क्या परवाह नहीं, सूट पहन के फिरता, ऊपर स्कल कैप पहना, अड्डा कोजा लागदा ना इते जाकंदा. अच्छा वो क्या कह रहे हैं, नो ट्रू स्कॉलर वुड क्राई एंड विंज अबाउट फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट. यानी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए रो रहा है. एक तो तुझे स्टेट गेस्ट बनाया, वो भी उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स खेलने के लिए, तुझे स्टेट गेस्ट बनाया, तुझे इतनी इज्जत दी, ऐसी तेरी बीमार बकरे जैसा मुंह है तेरा. भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू है हैदराबाद से, और हिंदुइज्म ने योगा दिया सेहत के लिए, आयुर्वेद दिया है बीमारी दूर करने के लिए, और तीसरी चीज Vedas for the knowledge. वेद फॉर नॉलेज. इस्लाम ने क्या दिया? यूट्यूब के एड से अगर आप कमाते हैं, वो एड में लड़की आ जाएंगी, म्यूजिक आ जाएंगी, ये आ जाएगा वो. आप अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए. क्योंकि को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, तालीम देना बच्चों को ये जायज ही नहीं है. बच्चियों को तो बिल्कुल ही स्कूल नहीं भेजना चाहिए. ये तो बहुत से कहते हैं बच्चियों के बारे में. बच्चियों को तो स्कूल बिल्कुल ही नहीं भेजो, को तालीम देनी ही नहीं चाहिए. इन लोगों की जितनी पिटाई हो ना उतनी कम है. ये सिर्फ एक ही जबान समझते हैं. इनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, इनके अंदर कोई दूसरे के दुख को या उनके कल्चर की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों में, और इसलिए इस तरह की बातें करते हैं. डॉक्टर जाकिर नाइक जो पाकिस्तान में मौजूद है, वो भी कह रहे हैं मैं पाकिस्तान में एक नहीं हर शहर में मदरसा यूनिवर्सिटी मतलब ये खोलने जा रहा हूँ, हर बड़े शहर में. तो मैंने इरादा किया चंद दिनों पहले, क्या इंशाअल्लाह हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, ना कि पाकिस्तान में, इंशाअल्लाह हर इंपॉर्टेंट शहर में पाकिस्तान के. ये इनकी हड्डियों में बसा हुआ है कि दूसरे के मजहब को खराब करो, तोड़ो, उनकी कोई इज्जत ना करो और अपने मस्जिद हर जगह पे घुसेड़ दो. और अब यही काम उधर इंडिया कर रहा है इनके साथ. हालांकि इंडिया का आर्गुमेंट ये नहीं है कि वो नहीं, हम ये हमारा मुल्क है, हिंदुओं का मुल्क है, हमने तुम्हारी इबादत गाहें गिरानी. ये उनका आर्गुमेंट नहीं है. उनका आर्गुमेंट ये है कि इसके नीचे अगर आर्कियोलॉजिकली प्रूव हो जाए कि ये टेंपल था यहाँ पे, तो फिर हमने इसको गिरा के दोबारा से टेंपल बनाना, आपको दूसरी मस्जिद साथ में बाजू में नई मस्जिद हम बना देते. पाकिस्तान का इमेज खराब होता है जब गैर मुल्की यहाँ आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ जगह जगह पे उन्होंने सदके के डोनेशन के बॉक्सेस लगाए हैं, मदारिस के लिए बॉक्सेस लगाए हैं, मस्जिदों के लिए बॉक्सेस लगाए हुए हैं, और लोग उसमें आते जाते पैसे डालते हैं. मैं समझता हूँ ये इतना बदनाम हो चुका है, फ्रॉडिया आदमी, वेस्ट में बैन है, प्रो टेररिज्म है. ये इंडिया है. और अभी आपको दिखा दिया कि ये तो कहता है कि हाँ जी उड़ा दो जितने मंदिर, गिरजाघर, सिनागॉग मार. तभी तो इसराइल नहीं अफोर्ड कर सकता मुसलमानों के नीचे रहना, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इन्होंने उड़ा देने उनके सारे कुछ. तो पाकिस्तान का इमेज ये जाता है कि ये सारी कौम मांगने भी लगी हुई है. हाँ. इनके वजीर आज़म भी मांगते हैं, इनके जो अवाम है वो भी मांगती है, इनके मौलाना भी हज़रात मांगते हैं. इन लोगों की जितनी पिटाई हो ना उतनी कम है. ये सिर्फ एक ही जबान समझते हैं. इनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, इनके अंदर कोई दूसरे के दुख को या उनके कल्चर की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों में, और इसलिए इस तरह की बातें करते हैं. There are several hadith and there are several references that it is permissible to convert the house of worship of the non-Muslims to a mosque if the Muslim wants to, after they conquer them. और जिसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं. यमन में दियाल खलसा की धज्जियां उड़ा दी थी. कुछ 7 काबे थे उस वक्त, ये भी लोगों को, मुसलमानों को नहीं पता इतना. 7 काबे थे अरब में उस वक्त, और सारे के सारे उड़ा दिए. एक जो मक्के में है सिर्फ इसको छोड़ दिया उन्होंने. जब इन्होंने हाया सोफिया को जब दोबारा चर्च मस्जिद में इन्होंने बदला, अर्दुगान ने, वो भी मौलवी, तो कितने मुसलमानों ने खुशियां मनाई थी, कितना खुश हुए थे ये लोग. तो ये इनकी हड्डियों में बसा हुआ है कि दूसरे के मजहब को खराब करो, तोड़ो, उनकी कोई इज्जत ना करो और अपने मस्जिद हर जगह पे घुसेड़ दो. और अब यही काम उधर इंडिया कर रहा है इनके साथ. हालांकि इंडिया का आर्गुमेंट ये नहीं है कि वो नहीं, हम ये हमारा मुल्क है, हिंदुओं का मुल्क है, हमने तुम्हारी इबादत गाहें गिरानी. ये उनका आर्गुमेंट नहीं है. उनका आर्गुमेंट ये है कि इसके नीचे अगर आर्कियोलॉजिकली प्रूव हो जाए कि ये टेंपल था यहाँ पे, तो फिर हमने इसको गिरा के दोबारा से टेंपल बनाना, आपको दूसरी मस्जिद साथ में बाजू में नई मस्जिद हम बना देते. ये है उनका आर्गुमेंट, जो कि इनके आर्गुमेंट से 1000 दर्जे बेहतर है. एक नोबल आर्गुमेंट है. मैं उसके फिर भी खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं यही करता हूँ कि अब ये वाली जो बाबरी मस्जिद वगैरह भी जो है, इस तरह की मस्जिद है, ये भी कुछ 400 500 साल पुरानी, ये भी हिस्ट्री का हिस्सा है, इसलिए इनको बदलने की इतनी जरूरत नहीं है. लेकिन उनका आर्गुमेंट फिर भी इनसे बेहतर है. ये तो कहते हैं अच्छा जी ये कब्जा हमने कर लिया, तो चलो जी इनके सारे मंदिर, इनके चर्च सारे गिरा दो. ये जितने अभी फ्रांस में, आपको पता नहीं, तकरीबन 150
500 से ज्यादा चर्चेस मिस्टीरियसली बर्न हो गए हैं, मिस्टीरियसली। कनाडा में चर्चेस जलना शुरू हो गए मिस्टीरियसली। इंग्लैंड में आपने देखा होगा बहुत सारे चर्चों को वो खरीद के मस्जिद बना रहे हैं, चलो उसको तो खरीद के मस्जिद बना रहे हैं क्योंकि अभी इतनी इनकी ताकत नहीं है, जब इनकी ताकत आ जाएगी तो उन्होंने उनको गिरा के मस्जिदें बनाना शुरू कर देना। ये खून खराबा करना इनके डीएनए का हिस्सा है, इनके मजहब का हिस्सा है। तो जरा बहरहाल अब एक और मैं आपको एक फनी वीडियो इसकी दिखाता हूँ जिसमें सबसे ज्यादा जो पाकिस्तानी है ना उनको गुस्सा इस बात पे चढ़ा। अब ये ये आबिद खान इसकी डिस्प्ले पिक है, अल्लाह, ये कोई लिबरल या सेकुलर आदमी नहीं है, लेकिन इमेजिन करो ये कितना दुनियादार आदमी है, इसको दीन दून की क्या परवाह नहीं, सूट पहन के फिरता, ऊपर स्काल कैप पहना, अड्डा कोजा लागदा ना एक जाकंदा। अच्छा वो क्या कह रहे हैं, नो ट्रू स्कॉलर वुड क्राई एंड विंज अबाउट फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए रो रहा है। एक तो तुझे स्टेट गेस्ट बनाया, वो भी उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स खेलने के लिए, तुझे स्टेट गेस्ट बनाया, तुझे इतनी इज्जत दी, ऐसी तेरी बीमार बकरे जैसा मुंह है तेरा, फिर भी इसको इतनी इज्जत उन्होंने दी। तो लेकिन बात यह है कि दीनी मदारिस खोलना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस अच्छी बात को गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए। दीनी मदारिस जितने हैं वो सब के सब गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए। हुकूमत को पता होना चाहिए कि इन मदारिस को जो फंडिंग आ रही है ये कहाँ से आ रही है, कितना पैसा इनको आ रहा है, और ये सारा पैसा जिन मकासद के लिए लिया जा रहा है वहाँ पे इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो वो पैसा कहाँ जा रहा है। बड़ी ये देखिए ये बड़ा अहम बात है। जो आम लोग हैं पाकिस्तानी हैं वो सुन के यही कहेंगे जबरदस्त जबरदस्त मस्जिद मदरसा मस्जिद जो है ना वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी, लेकिन बहुत से ऐसे काम होते हैं, मैं हर एक को नहीं कह रहा, लेकिन आप इस चीज से एग्री करेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मौलाना हज़रात हैं, इवन पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आया था, उसकी रीजन क्या थी? उसकी वजह भी यही थी कि हमारे यहाँ जो गलत तरीके से फंडिंग की जाती है दीनी मदारिस को, और जो लोग फंडिंग दे रहे होते हैं उनका पैसे की भी उन्हें पता नहीं, वो तो अपने लिए ही कर रहे होते हैं ना, अपने लिए पैसे की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि इनके पास ये पैसा आया कहाँ से है। ठीक है, इन्होंने ये जो 1 अरब रुपए का चेक किसी ने दे दिया या 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दे दिया, वो 1 करोड़ रुपए उसके पास कहाँ से आया, वो लगेगा कहाँ पे? लगेगा कहाँ पे? ये सारा कुछ वो चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है। और जब आलमी इदारे जो है IMF वगैरह या वो इन सारे मामला को देखते हैं तो वो कहते हैं कि उनको पता चलता है, वो कहते हैं जी आपके यहाँ तो इंतहा पसंदी जो है वो पैदा हो रही है, मदारिस की वजह से पैदा हो रही है, जिसकी वजह से गैर मुल्की जो वो यहाँ अनसेफ हो जाते हैं, उनको फायरिंगें होती हैं, ठीक है ना, और उनको धमकियां दी जाती हैं, ठीक है, लोग उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुझे एक चीज ये बताएं, ठीक है मदरसा या कोई भी चीज है, लेकिन आज जो जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐसे ही है, आपको नहीं लगता कि हम अपने बच्चों को ये भी बताएं, जिधर दीन की तालीम दे रहे हैं उधर ये भी बताएं कि भाई टेक्नोलॉजी में भी हमें आगे जाना है, हमें IT में भी आगे जाना है? क्या हमें आपको लगता है कि मदरसों में ये चीजें होनी चाहिए या ये सारे मदारिस गवर्नमेंट के अंदर जाएंगे, अच्छा, तो गवर्नमेंट से हम मुतालबा कर सकेंगे कि हमारे मदारिस को आप जदीद करें, हमारे मदारिस को हमें अंदर आप लैब्स खोल के दें, ठीक है ना, बच्चों को टेक्नोलॉजी से मुतालिक जो जरूरी चीजें वो मुहैया करें उनको, ठीक है ना, उनको टेक्नोलॉजी से मुतालिक जो लिटरेचर है वो मुहैया करें, वो पढ़ाएं उनको।